यूएस एड का एक अलग ही हंगामा मचा हुआ है। जानेंगे क्या है मामला, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि एक अलग ही लेवल का माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भूटान के राजा आए हैं कुंभ में। ये अपने आप में जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी चीज बतला रहा है। हमें जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1950 की बात है जब चीन के सरकारी अखबार में एक लेख छपा, जिसके मुताबिक चीन ने भूटान को तिब्बत की हथेली की 5 अंगुलियों में से एक माना था। यानी उसी वक्त चीन ने यह तय कर लिया था कि भूटान उसके पंजे की एक उंगली भर है। 1958 में चीन ने अपने एक अन्य नक्शे में भूटान की बहुत सी भूमि पर दावा जताया और साथ ही भूटान के करीब 300 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया। चिंतित भूटान उस समय एक दशक पुरानी ब्रिटिश विरासत भारत भूटान संधि 1949 के अनुच्छेद 2 का सहारा लेते हुए कहा गया कि इस परिस्थिति में भूटान सरकार ने तय किया कि वो विदेशी मामलों के संबंध में भारत सरकार की सलाह अनुसार निर्देशों का पालन करेगी। तभी से भूटान के रक्षा और विदेश मामले भारत के पास ही है। ये चर्चा अभी इसलिए है कि भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत पहुंचे हैं। ऐसे में भारत भूटान संबंधों की पड़ताल करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये संबंध चीन को देखते हुए कितना अहम है। भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की प्रयागराज में लगे महाकुंभ में संगम स्नान करने का भी प्लान है। वह दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक संबंधों की वजह से महाकुंभ जा रहे हैं। इस साल भारत के बजट में पड़ोसी देशों के लिए सबसे ज्यादा राशि भूटान को मिली है। भूटान को 2025-26 में 2150 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले साल भूटान के लिए 2068 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। भारत भूटान का प्राथमिक विकास साझेदार है और बुनियादी ढांचे और जल विद्युत से जुड़ी कई परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। ऐतिहासिक तौर पर भी दोनों देशों के बीच बेहतर मजबूत संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते साल मार्च में भूटान दौरे पर गए थे और तब उन्होंने कई सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले थे। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पर मई 2016 में छपी एक रिसर्च भूटान चीन संबंध और भारत के सामरिक हित के रिसर्चर के अनुसार हिमालयी देश भूटान भारत और चीन के मध्य स्थित है। तिब्बती संस्कृति, भाषा और इतिहास से गहरा संपर्क होने के कारण और चीन और तिब्बत के मध्य विवादित संबंध होने से इस क्षेत्र में भूटान का भूसामरिक महत्व काफी बढ़ जाता है। आर्थिक तौर पर अल्प विकसित राष्ट्र होने के बावजूद भूटान भारत के लिए भूसामरिक नजरिए से बेहद खास है, खासकर भारत के चिकन नेक कॉरिडोर में होने के कारण और भूटान से नेपाल और बांग्लादेश की दूरी भी कम होना इसकी अहमियत बढ़ा देता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच कंट्रोल लाइन है और भारत और चीन के बीच LAC है, डूरंड लाइन है भारत अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच और मैकमोहन रेखा है भारत चीन के बीच। खास बात है ये है कि नेपाल और चीन ने भारत से अपने रिश्तों को दरकिनार करके अपने हितों को साधा है। वहीं भूटान हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है। 1954 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चाइना में प्रकाशित मैप में भूटान के बहुत सारे क्षेत्र पर चीन ने अपने दावा जताया। इस वजह से काफी लंबे समय तक चले सीमा विवाद की शुरुआत। नक्शे में दिखाया गया कि भूटान का एक अहम हिस्सा चीन का ऐतिहासिक क्षेत्र है। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में कहा था कि हिमालयी अवरोध में प्रवेश भारत को स्वीकार नहीं है और भूटान, नेपाल, सिक्किम की सुरक्षा का दायित्व भारत पर है। मगर चीन इसके बाद भी नहीं माना और उसके विस्तारवादी नीतियां बदस्तूर जारी रही। 1960 में चीन की तरफ से एक भड़काऊ बयान आया जिसमें चीन के एक नेता ने कहा कि भूटान, सिक्किम और लद्दाखी तिब्बत का एक संयुक्त परिवार है। वे हमेशा से तिब्बत और चीन की मातृभूमि की पर जा रहे हैं। डोकलाम समेत 470 किलोमीटर का इलाका विवादित भी हो गया। 1998 में भूटान और चीन के बीच में एक समझौता भी हुआ, लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से ये साथ आते हुए देख रहे हैं। भारतीय PM का पहला दौरा भूटान ही होता है और दोनों यहाँ पर एक साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। खैर, ये चाइना को भले अच्छा न लगे, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों में यहाँ एक बार फिर से मेलजोल होना शुरू हो चुका है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ US एड को लेकर एक बार फिर से बवाल खड़ा हुआ है।
यूएसएड, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसको बंद करने का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने लिया है। यूएसएड के वॉशिंगटन मुख्यालय को बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है और उनकी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बंद कर दी गई है। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि यूएसएड को स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर मिला दिया जा रहा है ताकि इसका स्टाफ और फंड कम किया जा सके। भारत में यूएसएड के कार्यक्रम रोक दिए गए हैं। उदाहरण के लिए टीबी की रोकथाम, डिजिटल इंडिया की योजनाएं, हरित ऊर्जा परियोजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कामों पर भी इसका असर पड़ेगा। पहले कहा गया कि ये भारत के विकास के लिए भी एक बड़ा झटका है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा झटका पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए है। कुछ अमेरिकी राजनेता इस फैसले के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इसके लिए कांग्रेस की अनुमति होनी चाहिए। भारत में लोग चिंतित हैं कि अगर यूएसएड का फंड रुक जाए तो कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। यूएसएड को बिना कांग्रेस की मंजूरी के बंद करना कानूनी रूप से गलत हो सकता है। इसके विरोध में कुछ सीनेटर ने ट्रंप के राजनयिक नियुक्तियों को रोकने की धमकी दी है। यूएसएड के काम रुकने से स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में विकास धीमा हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर यूएसएड की सहायता नहीं मिली तो टीबी के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। यूएसएड दुनिया भर में मानवीय सहायता, बीमारियों से लड़ने, गरीब देशों में आर्थिक विकास में मदद करता है। अगर यह बंद हो जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। यूएसएड को बंद करने या उसे स्टेट डिपार्टमेंट में मिलाने से अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव आता है। यहाँ चीजें थोड़ी बदलती हुई दिख रही है, पर यहाँ बवाल भी कटना शुरू हो गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एल्हाना ओमर, इन्होंने कहा है कि ये तानाशाही है जो चल रही है। इसके बाद एक और सीनेटर हैं, इन्हें देख रहे हैं, ये भी कह रहे हैं ये तो सीधे सीधे चाइना को बढ़ावा मिल रहा है और इस तरीके से चाइना को बढ़ावा मिलेगा, हम अगर पीछे हटेंगे तो चाइना यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। वहीं बात करें जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इस बात को कहा है कि देखिए कुछ तो काट छाट जरूर होगी और कुछ काट छाट के बाद हम इसके कुछ अंगों को बनाएंगे भी। यहाँ पर चीजें दिख रही है कि मार्को रूबियो ने इस बात को साफ कर दिया है कि यूएसएड को लेकर उनका दिमाग पूरी तरीके से साफ है। यहाँ पर ये उन्हें बंद करेंगे। अब बौखलाहट तो है ही, लेकिन एक बात ये भी सही है कि यहाँ कुछ लोग इस चीज को लेकर कह रहे हैं कि ये गलत है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूएसएड का इस्तेमाल हमेशा गलत चीजों के लिए ही होता रहा है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम देखें। इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, और वो बड़ा उदाहरण क्या है? जेलेंस्की ने कहा है कि मुझे जितना आप बता रहे हैं कि यूएसएड इतना सारा दिया गया, मुझे तो उतना दिया ही नहीं गया। आप कह रहे हैं 200 बिलियन डॉलर के आसपास दिया गया, जबकि मुझे सिर्फ 76 बिलियन मिले हैं, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? तो ऐसे में सवाल उठता है कि सचमुच में यूएसएड को लेकर क्या एक जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है? आपको क्या लगता है ये लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।